नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फिफ्थ हाउस इन टॉरस यानी पंचम भाव में अगर वृषभ राशि है तो आपके जीवन में क्या असर होगा और किन किन बातों का आपने खास ध्यान रखना है कि आपका जो लॉर्ड है फिफ्थ हाउस का वो कहाँ कहाँ उसकी प्लेसमेंट कहाँ कहाँ नहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ पे है तो आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है उन दशाओं के अंदर, क्योंकि फिफ्थ हाउस एक मेजर हाउस होता है हमारी लाइफ का। फिफ्थ हाउस के अंदर से काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं। हमारा हार्ट देखा जाता है, हेल्थ देखी जाती है, लव लाइफ देखी जाती है, रिलेशनशिप्स देखे जाते हैं, बुद्धि देखी जाती है, हमारी बुद्धि जिसे हम कहते हैं, और स्पेक्यूलेशन देखी जाती है। कई चीज़ें देखी जाती हैं, हमारी लव लाइफ और ये सारी चीज़ें। तो अगर ये सारी चीज़ें और इनके जो लॉर्ड्स होते हैं ये किसी गलत हाउसेस में बैठे हुए हैं तो उसके पीरियड में हमारी लाइफ में क्या-क्या डिस्टर्बेंस आ सकती है, उस डिस्टर्बेंस से बचने के लिए हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। बेसिक और आसान तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फिफ्थ हाउस इन टॉरस। टॉरस का मतलब वृषभ राशि यानी 2 नंबर साइन। आपको कैसे पता चलेगा? आपने सिर्फ इतना देखना है कि फिफ्थ हाउस जो मैंने आपको बताया था, वहाँ पे 2 नंबर लिखा होगा। 2 नंबर का मतलब दूसरी राशि यानी टॉरस। अब 2 नंबर लिखा हुआ है तो इसका ये मतलब हुआ कि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड और 10th हाउस का लॉर्ड सेम हुआ, क्योंकि टॉरस साइन है। दूसरी राशि और 7वीं राशि का लॉर्ड जो होता है वो वीनस होता है। तो दोनों का जो लॉर्ड हुआ वो सेम हुआ, फिफ्थ हाउस और 10th हाउस का। अब ये लगन किसका हुआ? ये मकर लगन की कुंडली हुई। अब ध्यान से समझने की बात क्या है कि फिफ्थ हाउस का और 10th हाउस का लॉर्ड सेम है। इसका ये मतलब हो गया कि ऐसे लोग, जो ऐसे जातक होते हैं जिनकी ये कुंडली होती है मकर लगन की, ये ऑटोमेटिकली बड़े डिटर्मिन होते हैं अपने वर्क की तरफ, फोकस होते हैं कि इन्होंने जो काम सोचा हुआ है उसमें लगन से काम करते हैं। हम लोग हमेशा कहते हैं ना, मकर लगन वाले जो होते हैं वो बहुत फोकस्ड होते हैं, मतलब जो उन्होंने एम किया हुआ है थोड़ा टाइम लगता है मगर वो एम अचीव करते हैं। अब इनका लॉर्ड जो होता है वो लॉर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले प्ले करता है कि वो लॉर्ड बैठा कहाँ पे है। अपनी राशि में बैठा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है कि जब इन्होंने किस पर्पस के लिए वो कहाँ तक करता है। जैसे अगर हम चाइल्ड बर्थ के लिए प्लान कर रहे हैं, चाइल्ड बर्थ एक इम्पॉर्टेंट प्लानिंग होती है हमारी लाइफ की शादी के बाद। तो अगर हम चाइल्ड बर्थ के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो हमारे को एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि वीनस की दशा में, अच्छा, सबसे पहले कि वीनस कहाँ नहीं होना चाहिए, शुक्र ग्रह कहाँ नहीं होना चाहिए। शुक्र ग्रह चौथे घर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए चौथा घर जो होता है वो पांचवे का 12वां होता है, यानी उसका नाश मारेगा। तो अगर हम चाइल्ड बर्थ प्लान कर रहे हैं तो चौथा और 10वां हाउस, यानी जो शुक्र हो गया वो किसके रिजल्ट देगा? चौथा, 5वां और 10वां। ये कहीं ना कहीं चाइल्ड बर्थ के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हमने जब भी चाइल्ड बर्थ प्लान करना, अगर है आपका, अगर आपके फोर्थ हाउस के अंदर शुक्र है तो आपने क्या किस चीज का ध्यान रखना है कि मकर लगन की कुंडली है। ये सारी कंडीशंस देख लेना, मैं बड़ी बारीक कंडीशंस बता रहा हूँ आपको। फोर्थ हाउस के अंदर अगर मकर लगन की कुंडली है और फोर्थ हाउस के अंदर अगर आपके वीनस बैठा हुआ है तो आपने क्या ध्यान रखना है कि वीनस की दशा में चाइल्ड बर्थ को प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आप परेशान हो रहे हैं, एंग्जाइटी बढ़ रही है कि चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा, हम इधर से उधर परेशान हो रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, तो देख लीजिए वीनस की दशा तो नहीं है, अंतर दशा तो नहीं है, प्रत्यंतर दशा तो नहीं है। अगर इन तीनों की दशा आ रही है, तीनों में वीनस आ रहा है, तो थोड़ा टाइम वेट कर लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ यही कंडीशन हो सकती है, और भी कंडीशंस कई हो सकती है, मगर ये कंडीशन है, क्योंकि बेसिक मैं जो बता सकता हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये एक कंडीशन है। तो इस कंडीशन का आपने खास तौर से ध्यान रखना है, एक चीज। दूसरी चीज कि वीनस दोबारा और कहाँ नहीं होना चाहिए। अगर वीनस नौवे हाउस के अंदर है तो ये बहुत प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट कैसे है कि वीनस अगर नौवे हाउस के अंदर है तो वीनस की दशा के अंदर एक सेपरेटिव चाहिए होगा, राहु केतु या शनि। जब इनमें से कोई आएगा तो वीनस यानी शुक्र की दशा के अंदर आपकी चेंज ऑफ वर्क लिखा होगा। अब चेंज ऑफ वर्क कई बार क्या होता है कि हम लोग मूड से करते हैं और कई बार हम लोग बड़े परेशानी में करते हैं कि हमारा पुराना काम बंद हो जाता है। मगर बहुत लोग जो राइज हुए हैं वो पुराना काम बंद होने के बाद नए काम से राइज हुए हैं, और बहुत लोग डूबे भी हैं। मगर अगर आपका चेंज लिखा है और चेंज के साथ फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और 10th हाउस इन्वॉल्व है, ये तीनों हाउसेज इन्वॉल्व है, तो वो चेंज पॉजिटिव की तरफ लेके जाता है, नेगेटिव की तरफ नहीं। मैं रिपीट करता हूँ,
सेम कैप मकर लगन की कुंडली में अगर वीनस 9वें हाउस में बैठा है तो आपको बेनिफिट देगा ये वीनस। ये आपको चेंज ऑफ वर्क के अंदर पॉजिटिव वे में लेके जाएगा, नेगेटिव वे में नहीं लेके जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर ये कॉम्बिनेशन आपके साथ बन रहा है तो चेंज ऑफ वर्क आ रहा है अगर वीनस की कुंडली में, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी लेके जा रहा होगा। और कई कंडीशंस हो सकती हैं, मगर ये बेसिक्स तो ये इसमें क्लियर हो ही जाएगा आपको। अगर शुक्र छठे हाउस में बैठा हुआ है तो इसमें क्या बेनिफिट है? छठे हाउस के अंदर आपका प्रोफेशन स्ट्रांग होगा, आप प्रोफेशन में आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये भी मतलब जॉब से आपको आगे पोजीशन भी अच्छी मिलेगी, तो जॉब के अंदर ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर वीनस 7वें हाउस में बैठा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। मैंने आपको चौथे का बताया, छठे का बताया, 9वें का बताया, 8वें का और ये 7वें की बात करते हैं अब। 7वें के अंदर बैठा है तो वही सेम पार्टनरशिप के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बिजनेस के अंदर आप आगे जाएंगे, मगर ये जो पार्टनरशिप होगा तो इस बार लॉस में नहीं होगा, पार्टनरशिप पॉजिटिव की तरफ जाएगा। कि अगर आपका पार्टनर आपसे डिसॉल्व करता है पार्टनरशिप, या आपको छोड़ के जाता है, आप काम कर रहे हैं और वो कह रहा है कि जी मैं काम नहीं कर सकता आपके साथ, वो छोड़ के जाता है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव है, आपके लिए नेगेटिव नहीं है। पार्टनरशिप ब्रेक हो रही है, पिछले केस में मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप अगर ब्रेक हो रही है तो लॉस हो रहा है। इसमें पार्टनरशिप ब्रेक हो रही है तो लॉस नहीं हो रहा, आप प्रॉफिट में रहेंगे। अब अगर शुक्र जो है वो बैठा हुआ है 8वें हाउस के अंदर, अगर शुक्र बैठा हुआ 8वें हाउस के अंदर, तो ये थोड़ी सी जो आपका जो प्रोफेशन होगा, वो आप कुछ ना कुछ बात, जब भी वीनस की दशा आएगी तो आप कुछ ऐसे प्रोफेशन में जाएंगे या कुछ ऐसा प्रोफेशन करेंगे जो कहीं ना कहीं आपको मार्केट इंसल्ट देगी। अब इंसल्ट को आप गलत मत समझिएगा। इंसल्ट का मतलब हो गया कि पॉपुलैरिटी होगी, पब्लिसिटी होगी। अब आप कहीं कभी भी देख लीजिए, कई बार कुछ लोग वीडियोस बनाते हैं जिसमें नीचे काफ़ी गालियाँ पड़ रही होती हैं, मगर वो वीडियो वायरल हो जाता है। नीचे काफ़ी कमेंट्स में नेगेटिव आ रहा होगा, बहुत उल्टे-सीधे कमेंट्स आ रहे होंगे, मगर वो जो वीडियो होता है वो वायरल हो जाता है। तो इसका ये मतलब हो गया कि काम इंसल्ट वाला हुआ, मगर प्रोफ़ेशन बढ़ गया। तो ये फ़िल्म स्टार्स के अंदर या कई स्टार्स के अंदर ये कॉम्बिनेशंस आम आपको पाए जाएँगे कि ये कॉम्बिनेशन रहेगा। इस लगन की कुंडली के अंदर 8वें हाउस के अंदर वीनस रहेगा, क्योंकि वीनस पॉपुलैरिटी भी तो देता है। वीनस आपको चमकाता भी तो है। अब वो किस वे में चमका रहा है, ये आपने देखा। पॉजिटिव वे में मैंने आपको बताया कि 9th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, या 10th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, 11th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, बहुत अच्छे है। तो अगर वो 8th हाउस के अंदर बैठा हुआ है तो वो पब्लिसिटी तो हुई, नेगेटिव पब्लिसिटी हुई, मगर आपका प्रोफ़ेशन राइज़ कर गया। प्रोफ़ेशन कम नहीं रहा, प्रोफ़ेशन राइज़ कर गया। तो ये थे कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस जो आपको इन कॉम्बिनेशंस के अंदर ध्यान रखना है वीनस की दशा के अंदर। बाकी हाउसेस के अंदर इतनी प्रॉब्लमेटिक वाली बात नहीं है, मगर इन हाउसेस के अंदर आपको खास तौर से ध्यान रखना है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। और ये था कि वीनस अगर आपका 5th हाउस इन टॉरस है तो आपकी लाइफ के अंदर क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, जिससे आप हॉरोस्कोप के अंदर मतलब हॉरोस्कोप का फ़ायदा उठा सकें, कि नेगेटिव ना ले सकें इसमें से। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपसे अलविदा लेता हूँ, जल्दी हाज़िर होऊँगा फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ रहे।